ये चिंता की जरूरत है। 1991 में हम पहली बार आए थे तो गोरू गाड़ी से घूमे थे, श्री रामपुर, जलवा बाजार, सैदपुर, जलालपुर होते होते। उस वक्त तो गोरू गाड़ी थी। अब जब वो लोग आए होंगे तो उस वक्त तो हो सकता कि हट के आए हैं? तो यहाँ पे किस लिए आए? क्या कोई रिश्तेदारी थी? बोले हम बोलेंगे तो रिश्तेदारी समझते हैं ना भाई, कोई हमारा रिश्तेदार है यहाँ पे है? कोई भाई, कोई बहन, कोई चचा, कोई मामू, कोई खाला, कोई नहीं है। एक रिश्ता है दीन का रिश्ता। वो तबलीग करने के लिए श्री रामपुर में आए कि जो भटके हैं, जो नमाज रोजा नहीं कर रहे हैं, उनको जाके हम तालीम देंगे, अल्लाह रसूल की बात बताएंगे कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की बात को मानो। समझे? अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की बात को मानो और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो और आपसे मोहब्बत करो। अगर अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और आपकी सुन्नतों पे अमल किया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। समझ में आई? संवरने का मतलब जानते हो ना? सुधर गई, दुनिया भी सुधर गई, आखिरत भी सुधर गई। इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी कुरान हदीस के मुताबिक गुजारी। हमने नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे तो नमाज पढ़ी, रमजान मुबारक का महीना आया तो रोजा रखा, अल्लाह ने तौफीक दिया तो ज़कात दी, और अल्लाह ने तौफीक दिया तो हमने हज किया। अब देखें, हमारे नबी, अल्लाह ने हमारे नबी से मोहब्बत की, नबी ने हम उम्मतियों से मोहब्बत की। ये तो तमाम तकरीर में सुनते होंगे ना कि नबी ने हमारे हमसे मोहब्बत की, और नबी से इतनी मोहब्बत करने के बाद नबी ने हमसे भी उतनी ही मोहब्बत की। तो नबी की मोहब्बत देख के अल्लाह ने उनकी उम्मतियों के ऊपर सारे इतनी रहमतें नाजिल फरमा दी, इतनी बरकतें नाजिल फरमा दी कि जो हमारे प्यारे नबी का नाम लेवा होगा उसका बराबरी कोई नहीं करता। जैसा अभी हम लोग शाम से सुबह तक दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हमने भी दरूद शरीफ पढ़वाया। क्यों पढ़वाया? क्या जरूरत है? इसलिए कि हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार आए तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम दुनिया में जितने पेड़ हैं, पेड़ जानते हैं ना भाई, गाज, पूरी दुनिया में, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, उसकी सब एक एक पत्ती हम गिन सकते हैं। और जितना पानी है पूरी दुनिया में, उसका एक एक कतरा हम गिन सकते हैं। मगर जो शख्स आपके ऊपर दरूद पढ़ता है उसकी नेकी हम नहीं गिन सकते, उसकी नेकी हम नहीं गिन सकते। नेकी मतलब समझे? सवाब। कि अल्लाह इतना एक बार दरूद पढ़ने पे इतनी नेकी देता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूरी दुनिया का गाज का पत्ती गिन लेंगे, पूरी पानी का एक एक कतरा गिन लेंगे, मगर आपके ऊपर जो दरूद पड़ता है वो दरूद की नेकी हम नहीं गिन सकते, अल्लाह इतना देता है। अब आप देखें कि एक दरूद हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए जहां भी मस्जिद में जाएं, किसी महफिल में बैठे, दरूद शरीफ का जिक्र करते रहें। दरूद शरीफ का जिक्र करते हैं, फरिश्ते अपनी रहमत से आपको छुपा लेते हैं। हम आए दुनिया में, हमारे नबी ने बहुत मेहनत किया हमारे लिए। आपने जो है तो अपना दंदाने मुबारक शहीद करवाया, बहुत
हर वक्त ये था कि हमारी उम्मत सुधर जाए। सुधरने का मतलब जानते हैं ना, हमारी उम्मत जो है वो सुधर जाए, अल्लाह से डरने लगे और नमाज रोजा करने लगे। इसलिए था कि जहन्नम से बच जाए। हमारे नबी ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत दुख उठाया है, खाली के अल्लाह से डरना सीख जाए हमारी उम्मत और हमारी सुन्नतों पे अमल करना सीख जाए। यहाँ तक कि आपके नवासे कोई भी हाथ उठा के कह सकता है कि जब हमको मालूम है कि हमारा नवासा शहीद होगा, मालूम है ना इमाम हुसैन शहीद हुए, हुजूर को मालूम था, चाहते तो अल्लाह से दुआ करते थे अल्लाह, और वो भी चहीते नवासे जो आप नमाज पढ़ते थे आपके पीठ पे आ जाते थे सजदे पे, तो सजदा तवील कर देते थे, बड़ा कर देते थे, सजदे से सर नहीं उठाते थे कि कहीं हमारे नवासे गिर जाए, उनको चोट लग जाए। वो नवासे को मालूम था कि ये शहीद होगा नवासा, भूखा प्यासा, मगर अल्लाह से दो हाथ नहीं उठाया कि अल्लाह मेरी नवासे की मौत को बदल दे। अगर हाथ उठा देते तो मौत बदल जाती, हाथ उठाया तो यही कहा कि उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। कितनी मोहब्बत किया। और आज हम आप हैं कि उनसे खाली नाम के हम जो हैं मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान। आज देख लो मेरे भाई, हमने कुरान को छोड़ दिया है। दिल से मानते हैं, दिल से तो मानते हैं इसलिए मुसलमान। जिस दिन नाउजुबिल्लाह कोई दिल से नहीं मानेगा काफिर हो। मगर गुनाहों से बचने के लिए हमको अल्लाह की बातों को मानते हुए चलना होगा। आज हमने कुरान छोड़ दिया है, नमाज छोड़ दिया है, माँ बाप की फरमाबरदारी छोड़ दी है, सब कुछ जो सही काम था वो छोड़ दिया है। आज पूरी दुनिया में जो है वो रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जब तक मुसलमानों ने अल्लाह से डर थी, अल्लाह का भय था, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल था, 313 थे और लाखों के ऊपर फतह पा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे मुसलमान है, मगर कोई वकार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, हर जगह जलील खार हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन को छोड़ दिया है। आज मुसलमानों अपने आप को पहचानो, अल्लाह से डरो। जब तक अल्लाह से नहीं डरोगे, अपने घर को नहीं सुधारोगे, अपने बीवी बच्चों को नहीं सुधारोगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमको नमाज की पाबंदी करनी होगी, हमको रोजे की पाबंदी करनी होगी, हमको औरतों को जो है वो पर्दे में रखने की कोशिश करनी होगी। बच्चियां स्कूल जाए, कोई मना नहीं है पढ़ाई के लिए, सर ढाक के भेजो, बुर्का उड़ा के भेजो। आखिर बहुत सी लड़कियां जो हैं यूपी में, बिहार में, बंगाल में भी बहुत सी बुर्का पहनती हैं, तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? आज की औरतें, लड़कियां सोचती हैं हम बेपर्दा चलते हैं तो हमारी इज्जत होगी। बेपर्दा चलने से इज्जत नहीं होती है, बुर्के में रहने के बाद इज्जत। हमें समझना होगा, हमें बूझना होगा। पीर से तो इतनी मोहब्बत आप करते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया चंद रोजा है, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, उसके बाद मर के कब्र में जाना है। क्या लेके जाओगे? सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही है तो सब कुछ सही है। जब मुर्दे को कब्र में लटा दिया जाता है, उनकी नकीर आते हैं सवाल जवाब करने, रूह लौटाई जाती है, तो वो मुर्दा उठ के बैठ जाता है।
वो कहता है कि रुक जाओ, अभी हमको असर की नमाज हमारी छूट जाएगी, असर की नमाज पढ़ लेने दो। जब रूह किसी वक्त भी दफनाओ, कब्र में जब मुनकिर नकीर आते हैं, रूह को दोबारा लौटाया जाता है, तो वो टाइम होता है असर और मगरिब। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये बात वही कहेगा आखिरत में जो नमाजी होगा। जो नमाजी होगा वही ये बात कहेगा कि अभी रुक जाओ, हमको पहले असर की नमाज पढ़ लेने दो, फिर उसके बाद सवाल जवाब करना। अगर हमारी नमाज सही है तो समझिए कि आखिरत की हर मंजिल जो है वो सही है। और नमाज अगर सही नहीं है, अल्लाह से दुआ है कि हम सब की पूरी उम्मत की अल्लाह बगैर हिसाब किताब के मग़फ़िरत फरमा दे, मगर नमाज की पाबंदी जरूरी है। अल्लाह ने हमारे नबी के ऊपर बहुत रहम फरमाया, बहुत करम फरमाया, और हमारे नबी ने हम उम्मतियों के ऊपर रहम फरमाया। सब नबी, अब देखें कि हमारे नबी, अब हम लोग गुनाहगारों से कितनी मोहब्बत करते हैं। सब नबियों को अल्लाह ने कहा कि एक दुआ मांगो, तुम्हारी एक दुआ हम कबूल करते हैं, जो कुछ मांगना चाहो मांगो। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सब ने अपनी दुआ को दुनियाई में मांग लिया, अपनी उम्मत के लिए या किसी भी चीज के लिए यहीं में मांग लिया। जब हमारे नबी की बारी आई तो हमारे नबी से अल्लाह ने कहा कि मांगो मेरे महबूब, एक दुआ तुमको देते हैं, जो तबीयत चाहे वो मांग लो, हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। हमारे नबी ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, वो दुआ हम मांगेंगे तो मगर यहाँ नहीं मांगेंगे, वो हर्ष के मैदान में मांगेंगे, अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए मांगेंगे। देखिए कितना प्यार किया, अगर चाहते तो कुछ भी मांग सकते। इसलिए हमने आयत पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हम लोग गुनाह के एक पुतले हैं, हर वक्त उठते बैठते हम आपसे गुनाह होती रहती है। हम आपको चाहिए कि हर वक्त तौबा करें, और तौबा भी वो करें जो सच्ची तौबा हो। हदीस में आता है कि जिसने अगर सच्ची तौबा कर लिया, ये पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, सच्चे दिल से तौबा कर लिया, तो अल्लाह उस बंदे के पिछले गुनाहों को सब माफ करके ऐसा बना देता है जैसे अभी अभी अपने माँ के पेट से उसने जन्म लिया। तो हम लोग गुनाह के पुतले हैं, गुनाह होती रहती है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज पढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत में जो है वो उसकी कोई मिसाल ही नहीं बनती। अगर माँ बाप नाराज है तो आज चले जाओ अपने माँ बाप के पास और जाके पैर पकड़ के माफी मांगो। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो माँ बाप के पैर के नीचे। इस जन्नत को अगर तुमने हासिल कर लिया तो वहां की जन्नत अल्लाह अपने आप दे देंगे। माँ बाप को राजी करना होगा। हदीस में आता है कि जिससे सुबह से शाम तक माँ बाप नाराज है, उनसे अल्लाह भी नाराज। अब सुबह से शाम तक का मिसाल, आप चाहे रोजा रखो, चाहे नमाज पढ़ो, ज़कात दो, खैरात करो, कुछ भी मस्जिद बनवा दो, कितना खैरात कर दो, आपका जो है वो कबूल नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह नाराज है। अल्लाह को राजी करने के लिए माँ बाप को राजी करना, माँ बाप को राजी करना। अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं, ये थोड़ी नहीं कि हाँ माँ बाप को राजी करो तो बीवी को छोड़ दो, बीवी को राजी करो तो माँ बाप को छोड़ दो। हमारे अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है। बीवी का भी हुकूक रखा है, बीवी माँ बाप का भी हुकूक रखा है। माँ को भी रखो, बाप का भी ख्याल रखो, भाई बहन का ख्याल रखो, बीवी का भी रखो।
हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो चाहता है कि जन्नत में हमारा पड़ोसी हो जाए, वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। सुलूक मतलब समझे, भालोबासा। मगर आज ये कान खोल के सुन लो, बड़े छोटे सब, बीवी को भी ख्याल रखो, बीवी को भी परवरिश करो, बच्चों की भी परवरिश करो, उसके साथ साथ अपने माँ बाप को देखो। अगर माँ बाप को छोड़ दिया, नाराज कर लिया, तो फिर तुम्हें आखिरत में कोई नहीं बचेगा। हजरत इसलिए कि जो माँ बाप नाराज होते हैं, मुंह से कलमा तक नहीं निकलता। अब आप सोच लो, ईमान वाली मौत नसीब नहीं होती। हम आप क्या हैं, एक सहाबी थे, हजरत अलकमा जाकनी का आलम है। साहबा इकराम बैठे हुए, साहबा इकराम कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कोशिश कर रहे हैं, कलमा मुंह से नहीं निकल रहा। कुछ साहबा गए हुजूर के पास, जाके कहा कि या रसूलल्लाह, अलकमा का मौत का वक्त है, कलमा पढ़वा रहे हैं, कलमा मुंह से नहीं निकल रहा। तो हमारे नबी ने फौरन कहा कि जाके मालूम करो कि उनके माँ बाप में से कोई जिंदा है, और जिंदा है तो अलकमा से नाराज है या खुश है। साहबा गए तो पता चला कि उनकी माँ जिंदा। माँ से जिज्ञासा किया, पूछा कि अलकमा से तुम नाराज हो कि खुश हो? तो माँ ने कहा कि नहीं, हम अलकमा से नाराज हैं। हुजूर के पास आ गए। साहबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, उनकी माँ ने कहा कि हम अलकमा से नाराज हैं, खुश नहीं है, खुश नहीं है। तो हुजूर ने कहा कि जाके कहो कि अलकमा को माफ कर दे। साहबा इकराम जाते हैं, जाके कहते हैं कि हुजूर ने कहा कि अलकमा को माफ कर दो। तो वो माँ कहती है कि नहीं, अलकमा ने हमको बहुत दुख दिया है, हम अलकमा को माफ नहीं करेंगे। तो हुजूर ने फिर बुलवा लिया, कहा कि देखो, अब हम कह रहे हैं तुमसे कि अलकमा को माफ कर दो। अगर अलकमा को माफ नहीं किया तो वो जहन्नम में जलेगा। माँ कहती है कि नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। इतना दुख दिया था बेटे ने। बहुत से बेटे नालायक होते हैं जो अपनी माँ को, बाप को इतना दुख देते हैं कि माँ का कलेजा फट जाता, जो कि बहुत नरम दिल है माँ का, बहुत नरम दिल है। बच्चे को अगर जरा से ठोकर लग जाए तो बच्चा जमीन, ठोकर लगी, बच्चा बाद में चिल्लाएगा, उससे पहले माँ चिल्ला देती है। चिल्लाती है कि नहीं? है? तो कितना नाजुक माँ का है कि बच्चे को ठोकर लगी पैर में, अभी वो जमीन में भी नहीं आया, और माँ देखती रहती है, माँ चीख देती है। ये इतना नरम दिल है। तो उस माँ ने कहा कि नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। तो हुजूर ने साहबा इकराम को कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं माफ करोगी। साहबा इकराम को दिया कि लकड़ी इकट्ठा करो, और लकड़ी इकट्ठा करके अलकमा को लेके आओ, यही जलती हुई आग में अलकमा को डाल दो, इसलिए कि तुम नहीं माफ करोगी तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। इतना सुनना था माँ का कि माँ का कलेजा फट गया। माँ ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप गवाह रहिएगा, हमने अलकमा को माफ किया, अल्लाह माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर उनके मुंह से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ऊपर परवाज़। अब आप सोचें कि एक सहाबी के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा। आजकल बीवी को मानो, हम बीवी को नहीं कह रहे कि बीवी को मत मानो, बीवी जो मांगे तुम निकाह के अंदर लेके आए हो, उसका खर्चा दो, पानी दो, उसका ख्याल रखो, उसके बच्चों का ख्याल रखो, सब कुछ करना है, मगर माँ का भी करना है और बीवी का भी करना है। ये तराजू नहीं है। तराजू में कितना दो पल्ला होता है? क्यों होता है?
क्यों होता है? चीज तौलने के लिए होता है ना भाई? आप बोलिएगा तो हम समझेंगे, हमारी उर्दू समझ रहे, तौलने के लिए होता है। तो उस पल्ले को बराबर रखना है, ना बीवी की तरफ झुके ज्यादा, ना माँ की तरफ। माँ का भी हक अदा करो, बीवी का भी हक अदा करो, तब जाके जो है। और अगर जो औरतें हैं उनके लिए भी हमारी एक नसीहत है, वो सोचती हैं कौन ऐसी औरत होगी जो ये न चाहेगी कि दुनिया में भी जो हमारा शौहर है, जन्नत में भी वो हमारा शौहर है। सब औरत चाहती है ना भाई। अब वो तमन्ना तो रखे हैं कि हम जन्नत में जाए तो साथ में हमारा शौहर भी जन्नत में जाए, मगर वो जन्नत में कैसे जाएगा? जन्नत में जाने का रास्ता तो तुम्ही ने बंद कर दिया कि उसको माँ बाप को उससे अलग कर दिया, जो कि बच्चों औलाद की जन्नत माँ बाप के पैर के नीचे है। दुनिया ही में वो जन्नत को तुमने अलग हटा दिया और अपने शौहर को लेके अलग हो गए। जब दुनिया ही में हटा दिया तो क्या तमन्ना रखती हो कि अल्लाह हमको यही शौहर जो है तो हमको जन्नत में दे दे। जब माँ बाप को नाराज कर दिया है तो वो तुम्हारा शौहर अब जहन्नम में जाएगा, कहाँ अल्लाह रखेगा ये अल्लाह को मालूम। अगर जन्नत में रहना है साथ में तो शौहर के साथ अच्छा सुलूक करके, उसके माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करके, अच्छे से इज्जत देके यहाँ पे रहोगी तो जन्नत में भी वही शौहर तुमको मिलेगा। इसलिए कि आज माशरा बहुत खराब हो चुका है, हर घर की यही कहानी। हम बंगाल में घूम रहे हैं, बहुत बुरा हाल है कि माँ बाप को लोग दवे के लिए पैसा भी नहीं दे रहे, जो कि लाख हजारों रुपया बेटे के पास है, लाखों रुपया बेटे के पास है, खाली इस वजह से कि बीवी से और माँ से पटती नहीं। बीवी ने मना कर दिया, माँ को रिश्ता खत्म। ऐसा रिश्ता रखोगे तो यहाँ पे भी पकड़ होगी, आखिरत में भी पकड़ होगी। सब कुछ करना है मगर दीन में रहते हुए करना है, अल्लाह से डरते हुए करना है, अल्लाह की बात को मानते हुए करना है, अल्लाह से भय खाना है। आप कुछ भी करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमने अल्लाह का नूर की एक तजल्ली देखी, उसके बाद मेरी आंखों का ये आलम था कि हजारों लाखों मील दूर अंधेरी रात में काले पहाड़ के ऊपर एक चूटी भी चलती थी तो हम देख लिया करते। एक नबी हैं, एक नूर, अल्लाह के नूर की तजल्ली देखी तो उनका ये हाल हुआ। तो अल्लाह तो हमें हर वक्त हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं पर भी है अल्लाह हमें देख रहा है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम सच बोल रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम किसी को धोखा दे रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम किसी के पास गद्दारी कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम हराम कमा रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम हलाल कमा रहे हैं, वो भी देख रहा है। हम माँ बाप के साथ गलत फहमी, अच्छा सुलूक नहीं कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। अच्छा सुलूक कर रहे हैं, वो भी देख रहा है। और हमारी हर चीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है ना भाई? समझे कि नहीं समझे? तो अब आप सोचिए कि आप मरने के बाद ये चाहे कि हम अल्लाह से छुपा लेंगे, कब्र में झूठ बोल के निकल जाएंगे, हो सकता है ऐसा? तब तो जब हमको आप ये देखो कि बच्चा जाता है इम्तिहान देने के लिए, इम्तिहान में एक डर रहता है कि अगर हम अच्छा सवाल का जवाब देंगे तो हमको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना? तो अब बोलिए, एक बच्चे को इतनी चिंता है कि हम
सवालों का अच्छा जवाब दे दे तो हमको अच्छा नंबर मिलेगा, और हमें आपको मरने के बाद कब्र में जाना है, अल्लाह के सवालों का जवाब देना है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को दुनिया में इतनी अच्छी कर ले कि वहां पे हम हर सवाल का जवाब अल्लाह की रहमत से दे सकें। बगैर अल्लाह की रहमत से नहीं हो सकता। जन्नत भी हमें आपको अल्लाह की रहमत ही से मिलेगी। अगर ये हम चाहें कि हम बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े जिक्र करने वाले हैं, बहुत बड़े अल्लाह का नाम लेने वाले हैं और हम जन्नत में चले जाएंगे, अमल की बुनियाद पे हमको जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह से डरते रहो, अमल करते रहो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, अल्लाह अपनी रहमत में जन्नत में अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। दो अल्लाह के वली थे, बहुत पहुंचे हुए, नाम याद दरवाजा आया, जैसे दरवाजा आया वैसे बहुत कस के प्यास लगी। प्यास मतलब जानते हैं ना, प्यास लगने लगी। प्यास लगी तो बहुत कस के प्यास लगी, तो वहीं पे एक फरिश्ता पानी लेकर कटोरे में खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई हमें पानी पिला दो, बहुत कस के प्यास लग रही है। तो उन्होंने फरिश्ते ने कहा कि नहीं, ये पानी ऐसे नहीं मिलेगा, और प्यास लगने लगी। रोजे में एहसास होता है ना पानी का, है? अगर पानी नहीं मिले तो आदमी एकदम बेचैन हो जाता है, कैसे वक्त हो और हम पानी पिए रहमत से। अल्लाह का हुक्म मानते हुए जब तक अल्लाह ने मना कर दिया तो रुके हैं। जब अल्लाह का हुक्म होगा कि आप पियो तो हम पीने लगेंगे। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं भाई, ये पानी ऐसे नहीं मिलेगा, इसका कुछ देना होगा। उन्होंने कहा कि क्या देना होगा? तो फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारा जितना अमल है वो तुम हमको दे दो और उसके बदले में पानी दे दो। अब इतनी कस के प्यास लगी थी कि उन्होंने ना आगे सोचा ना पीछे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपना पूरा अमल हमने तुमको दिया और तुम हमें पानी दे दो। इतना कहना था कि फरिश्ते ने पानी बढ़ा दिया। उन्होंने पानी पी लिया। जब पानी पी के थोड़ा सुकून मिल गया तो कदम आगे बढ़ाने लगे जन्नत में जाने के लिए। तो फरिश्ते ने कहा कि अब कहाँ, क्यों? अल्लाह का हुक्म हुआ कि हम जन्नत में जाएंगे। हुक्म तो हुआ था, मगर तुमको अपने अमल के ऊपर इतना गुरूर था, वो तुमने एक प्याले के अंदर अपना सब अमल दे दिया। अब तुम खाली हो चुके हो। अब अल्लाह की रहमत होगी तभी जन्नत में जाओगे, वरना तुम यहीं पे खड़े हो। तो कोई हज करके आ जाए, कोई तहज्जुद गुजार बन जाए, कोई बहुत बड़ा तिलावत करने वाला बन जाए, सब कुछ कर ले, मगर अल्लाह से डरता रहे और ये नियत करे हर वक्त
कि अल्लाह ये आपकी रजा के लिए, आपको राजी करने के लिए ये हम कर रहे हैं। जन्नत जो देने वाले आप ही अपनी रहमत से रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत फिरदौस। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।